तो आज फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आ गए हम। आज टॉपिक थोड़ा-सा पहले तो पीछे देखकर समझ गए होंगे कि कुछ यूनिक का लेकर नहीं है, बट मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे थोड़ा-सा डिस्कशन हो जाना चाहिए। तो सभी को नमस्कार। चलिए थोड़ा-सा देख लेते हैं क्या कुछ। पहले तो भारत के पास सब कुछ होते हुए भी पीछे क्यों? सोचने की पूरी सी बात का पहले तो मुद्दा 2-3 बात है कि कहाँ भारत पीछे है। वो लोग बोलते हैं कि भारत है, कि वास्तविकता को हम झुठला नहीं सकते। एक समय था जब भारत का वर्ल्ड जीडीपी में 24% का योगदान था, अकेले भारत का 24% का योगदान था। आज भारत में मुश्किल से 2 से 2.5% होगा, 24% का योगदान। तो मुझे लगता है इस पर्सपेक्टिव में सभी को समझना है कि थोड़ा-सा कहानी ये थोड़ा-सा नहीं, बहुत सी कहानी ऐसे है जिसके पीछे हमें लगता है कि मेहनत और बेटर हो सकता है। कारण क्या है कि हम उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाए पा रहे। पहुँचेंगे एक दिन, कन्फर्म है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन हम पहुँचेंगे। लेकिन उतनी स्पीड से नहीं पहुँच पाए जिस स्पीड से हमें उस मुकाम तक पहुँच जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं, कि मुझे भी संदेह नहीं कि हम लोग नहीं पहुँचेंगे, पहुँचेंगे। और जिस समय तक पहुँच जाना चाहिए, तो उस समय तक अभी हम लोग फिलहाल पहुँच नहीं पाए। और मैं वो उन टीचरों में से नहीं, मैं किसी देश से कंपेयर कर दूँ कि अमेरिका यहाँ पहुँच गया है, चाइना यहाँ पहुँच गया है, जापान यहाँ, मैं उन टीचरों में से नहीं हूँ। मैं अपने अंदर झाँक के देखता हूँ कि मेरे पास क्या मैंने नहीं करेक्ट किया, जिस वजह से मैं पीछे बने। क्योंकि जब तक हम पीछे अपने झाँकी में नहीं, तब तक वास्तविकता बदलने वाला नहीं है। भारत के पास सब कुछ का मतलब क्या है? देखिए, आप मानो या ना मानो, भारत के पास जितना बड़ा फर्टाइल लैंड है, जितना बड़ा उपजाऊ भूमि है, उतना बड़ा उपजाऊ भूमि किसी दूसरे देश के पास नहीं। हाँ, अब मन में चल रहा हो कैसे बात करते हो सर, यहाँ रशिया के पास इतना बड़ा क्षेत्र है, इतना उसके पास ज्यादा उपजाऊ भूमि होगा, चाइना के पास बगा इतना बड़ा क्षेत्र है, उसके अंदर नहीं है। उतना बड़ा उसके पास उपजाऊ भूमि नहीं है जितना बड़ा भारत के पास उपजाऊ। भारत भूमि तो ऐसा है कि कुछ भी फेंक दो उग जाएगा, पूरी ऐसी भूमि। उसके बावजूद भी हम लोग क्यों इस चीज़ पे नहीं पहुँच पाए? तीसरा, कहीं-कहीं बोलते हैं कि भारत के पास वर्क फोर्स नहीं है, ये बात नहीं है। हमारे पास वर्क फोर्स बहुत बड़ी संख्या में, हाईली वर्क फोर्स है। यहाँ का सोचो ना, अगर मोड़ तौर पे ले तो 65% पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास यूथ ताकत हो। विवेकानंद ने क्या कहा था कि मुझे आप 100 युवा दे दीजिए, अब जो बोलोगे वो आपके सामने रख दो। और ये बात हकीकत है, युवा जो ठान लेता है ना, उस बात को सत्यतम साबित करके रख देता है। मैं कई सारे इस उदाहरण जानता हूँ। एक मेरा दोस्त है, उनको भी जानता हूँ, उन्होंने ठान लिया कि यार मुझे बहुत बड़ा खेती से बहुत प्रॉफिट लेना है बोल के, आज मैं जानता हूँ कि वो 1 करोड़ खेती से प्रॉफिट ले रहा है, किली रख के। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो चीज़ें सबका लेकर जा रहे हैं, ठीक। दूसरा, अगर हम लेकर चले, हमारे पास युवा जनसंख्याएँ हैं, जो वर्क फोर्स के रूप में काम कर सकता है। तीसरा, बात करें क्षमता की, तो क्षमता की बात तुम कीजिए मत। क्षमता क्षमता को मतलब संसाधन, हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भरे पड़े हैं। अब देखिए ना, भारत की भूमि पे लोहा है, भारत की भूमि पर कोयला पड़ा हुआ है, भारत की भूमि पर और टीन, पूरे छत्तीसगढ़ टीन से भरा पूरा है, हर कीमती चीज़ यहाँ पर है। जापान के पास देखिए ना, नहीं है तो भी वो चीज़ सप्लाई कर रहे हैं। तो हमारे पास संसाधन के बेस पे देखें तो संसाधन तो बहुत अच्छा खासा है। सब होते हुए भी हम उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाए जितना हमें हो जाना चाहिए। तो उसके पीछे वजह कारण क्या हो सकता है? तो इसके पीछे मुझे लगता है 4-5 कारण हैं। पहले तो सबसे प्रमुख मुझे लगता है कि हमारे देश पे शिक्षा का वो स्तर नहीं ले पाए जो हमें लेकर जाना चाहिए था। किसी देश में अगर बदलाव लाना है ना, तो शिक्षा को जाओ स्ट्रॉन्ग, शिक्षा का नहीं मतलब ये मुँह के लोग को शिक्षा बोलता हूँ तो 11-12th की पास आउट की बात कर रहे हो क्या सर? हमारे तो बड़े-बड़े कर, वो शिक्षा नहीं। शिक्षा का मतलब है अपने कर्तव्य को समझना। वो शिक्षा का वास्तविक मत है कि लोग बोलते हैं कि शिक्षा जीवन नहीं है। बोल रहे शिक्षा जीवन जीने का मार्ग साधन नहीं है, शिक्षा भी जीवन है। ये मैं एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। शिक्षा जिसको होता है ना, सही तरीके से जो शिक्षा बनता है, जो अपने कर्तव्य को जानता है, वास्तविकता में वो देश के बदलाव में बहुत बड़ा काम। बोलते हैं सरकार को, वो लोग कहते हैं कानून नहीं बन रहा। मैं मानता हूँ सरकार का इसमें हाथ है, ऐसा नहीं मैं पूरा खींच लूँ, लेकिन पूरा हाथ है उसके नहीं। कानून कितना भी अच्छा-अच्छा बन जाए, वहाँ के लोग अगर अच्छे नहीं होंगे तो कानून नहीं सकता। भीमराव अम्बेडकर ने कहा भी था कि संविधान का अच्छा-बुरा होना इस बात पे निर्भर नहीं करता कि संविधान में क्या है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि उसको मानने वाले लोग कैसे हैं। अगर उसके मानने वाले लोग अच्छे तो सब देता है, अगर उसको मानने वाले लोग अच्छे नहीं तो फिर संविधान भी अच्छे नहीं। तो एक तो कानून बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा जो कारण लगता है तो यहाँ मुझे नीतिगत लगता है कि नीति सही थोड़ी-सी बात और अच्छा हो सकता था। जैसे कुछ-कुछ उज्ज्वला योजना बहुत बेहतरीन नीति थी, लेकिन कुछ-कुछ योजना ऐसे हैं
जो मुझे लगता है खाने पूर्ति का साधन बन के रह गया। इसके हम एक वीडियो बनाएँगे कि किसको हम लोग अभी 1-2 दिन में बनाएँगे, किसको हम लोग देखते हैं कि एक बहुत फ़ेमस है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि मुफ्त में जो बाँटा जा रहा है वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मुझे भी लगता है बिलीव में कि मुफ्त में जो चीज़ें दिया जा रहा है वो थोड़ा-सा अलग रूप में हो सकता था। अ, तीसरा जो लगता है कि स्किल, मैं बोला ना हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, नो डाउट हमारे पास बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन स्किल नहीं है। जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, चीज़ें नहीं हो सकता। नॉलेज पावर नहीं है, नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन पावर है। नॉलेज जब तक लागू नहीं होगा, जब तक अप्लाई नहीं होगा, वो नहीं हो सकता। स्किल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक लोग जीवों के हाथ में स्किल नहीं होगा, चीज़ें नहीं हो सकता, वो धाराएँ बदलती रही। आज लोग बोलते भी कि मेरे मैं टीचर को मैं बहुत देखता हूँ कि मेरा बच्चा दिन पे तो बाइक चलाता रहता है, चलाएगा ही यार। आप उसको परवरिश और शिक्षा दिए नहीं ना कि उसको करना क्या है बोल। मोबाइल को मनोरंजन का साधन समझ रही है, उपयोग का साधन थोड़ी समझ। मोबाइल उपयोग के लिए बनाया गया था, लेकिन आज मोस्टली युवा पीढ़ी इसको मनोरंजन का साधन समझ रही। तो वो एक कारण होकर लेकर आया है। अब बड़ा-बड़ा प्रवचन देते नहीं है फैक्चुअल डेटा जिस पे इसका कोई नहीं चीज़ पे सोचो ना हमारे देश में एक एक टिक एक तरीके से रील टिकटॉक बनाने वाले को ज़्यादा पैसा मिलता है और एक सर्जन को कम पैसा मिलता है। दुर्भाग्य ही है। ये तुम्हारा कारण हो सकता है। कुछ लोग बोलते हैं कि धर्म इस वजह से नहीं, धर्म धर्म बहुत ज़रूरी है। धर्म वो है तो धारण करता है इंसान। धर्म उसको जीना सिखाता है, जीने की वजह देता है। लेकिन धर्म को उस रूप में देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि जी बस पिलर रहता है। तो ये कारण हो सकता है। कुछ-कुछ बिट्टू है, जैसे मुझे लगता है इसके कारण देख लीजिए थोड़ा-सा क्या कारण हो सकता है। मैं तो कुछ कारण खुद ही मान तो ये कुछ कारण हमारे शिक्षा बता ही चुका हूँ, कृषि है। कृषि का करीब निर्भरता पे रह चुका हूँ। निर्भरता के साथ-साथ कृषि का उस रूप में नहीं देखना मतलब मॉडर्नाइज़ के रूप में कृषि देखने को नहीं मिल रहा। अगर मॉडर्नाइज़ के रूप में कृषि रहता तो थोड़ा परिस्थिति बदल सकती थी, अच्छा हो सकता था। उद्योग उद्योग हमारे उतने विकसित नहीं हो पाए जितना होना चाहिए, बुनियादी ढाँचा। बुनियादी ढाँचा तो मेजर इश्यू है। बुनियादी ढाँचा कहने का मतलब तुम्हारा क्या है देखिए, जब तक आपके पास अब तो देखो कोई भी बिज़नेस ओपन करना है, तो वहाँ पे ढाँचा जो संस्थागत नहीं रहेगा, तो फिर वह होगा कैसे? तो बुनियादी ढाँचा सरकार प्रयास करे, दूसरा ढाँचा डेवलप करे। चीज़ से नीति की बता चुका हूँ, निवेश, प्रौद्योगिकी, हम लोग प्रौद्योगिकी में वास्तव में पिछड़ गए। हमारे पास प्रौद्योगिकी नहीं है। प्रौद्योगिकी जितना अच्छा होगा, देश उतना ही अच्छा क्या होता है डेवलपमेंट होता है। उम्मीद होगा सरकार इस फ़ील्ड में काम करे। ये सब कारण है जिस वजह से आपका जैसे मानवीय कारण भी है, जनसंख्या वृद्धि हमारी जनसंख्या बहुत बड़ा है। मैं आज भी जनसंख्या को बर्डन के रूप में नहीं देख रहा हूँ। वो भी थोड़ा-सा लगता है जनसंख्या ज़्यादा हो गई। जनसंख्या उतनी नहीं होनी चाहिए थी। मानवीय कारण भी है, लोग उस नियम को पालन कर नहीं रहे हैं। तो ये सब वजह है धारा के पिछड़ेपन होने का। उम्मीद होगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चलिए कुछ नई वीडियो के साथ हम कल मिलते हैं। धन्यवाद।